वो बहुत अच्छी है मम्मा, मुझे बहुत अच्छे से जानती है वो। पता है मुझे, बल्कि उससे ज्यादा बेहतर तो तुम्हें कोई और जानता भी नहीं है। और मैं तो आज तुम्हारा रिश्ता पक्का भी करके आ गई हूँ। सैफ को साथ ले आए, ये दोनों एक दूसरे को अंगूठी पहना देंगे और तारीख पक्की कर देंगे। क्यों सर, ठीक कह रहा हूँ ना मैं? जी पापा, आज तुम्हारी वो ख्वाहिश पूरी हो गई। आज हम दोनों की बहुत बड़ी ख्वाहिश पूरी हो गई है। तुम्हें पता है सैफ अपनी शादी की शॉपिंग कर रहा है। शादी की शॉपिंग? मैं तो कहती हूँ हमें आंटी को बिल्कुल भी टेंशन नहीं देनी चाहिए। तुम्हें पता है अगर ब्लड प्रेशर शूट हो जाए तो ब्रेन हैमरेज होने का खतरा होता है। सैफ जी देखो, फोन बज रहा है तुम्हारा। अगर अंसार है ना तो कहना कि हम 5 बजे तक आ जाएंगे। नहीं, मेरे फ्रेंड का सरवती, क्या हो रहा है? क्या मतलब क्या हो रहा है? सरवत, हमारी मंगनी हो रही है यार। तो तुम्हारी वजह से तो मैं इस अजाब में पड़ी हूँ सैफ। क्या? मैं नहीं करूंगा ये। ठीक है, नहीं करो। फिर जो फरहान आंटी के साथ होगा ना, उसके जिम्मेदार तुम होगे, मैं नहीं। और वैसे भी सिर्फ अंगूठियां पहनाई जा रही है, कौन सा निकाह हो रहा है जो तुम इतना घबरा रहे हो? सैफ, जी आ रहा हूं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सरवत बात कर रही हैं? नहीं, मैं सरवत की अम्मी बात कर रही हूँ। अच्छा आंटी, मैं सरवत की फ्रेंड बात कर रही हूँ। सरवत से बात हो सकती है? बेटा एक्चुअली वो थोड़ा बिजी है अभी, शायद उसने तुम्हें बताया होगा। आज उसकी और सैफ की बात पक्की हो रही है। क्या? सरवत और सैफ की बात पक्की? हाँ हाँ बेटा। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। कौन? रीम, आप किससे बात करना चाह रही हैं? अच्छा, सैफ जी तुम्हारा फोन है। हेलो, तुमने यहाँ क्यों फोन किया है? इसलिए कि तुम्हारा मोबाइल ऑफ जा रहा है और ये नंबर सरवत ने दिया है। तुम लोग कर क्या रहे हो? तुमने और सरवत ने मैं मंगनी आपसे कर बाद ली? में बात करता हूँ। जी। ये रीम कौन है? जी कोई नहीं, वो मेरे फ्रेंड की बहन है, तो उसका किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं हो रहा, तो मुझसे रिक्वेस्ट कर रही थी कि मैं एडमिशन करा दूं। अच्छा, मैं पानी लेकर आता हूँ आपके लिए। पानी मांगा है? नहीं, मैंने तो नहीं कुछ मांगा तुमसे। जी। पता नहीं कहाँ है तुम्हारा ध्यान आजकल। सॉरी। हाँ, हो गई है। ये तुम लोग कर क्या रहे हो मेरे साथ? क्या कर रहे हैं तुम्हारे साथ रीम? कुछ भी नहीं कर रहे हैं। मैं तो खुद एक अजाब से गुजर रहा हूँ यार। मेरी वजह से? मेरी वजह से अजाब में आए हो? सरवत के साथ मंगनी कर ली, उसके साथ शॉपिंग करते फिर रहे हो, और मुझे ये कहा जा रहा है कि तुम्हारे लिए शॉपिंग हो रही है। ये क्या ड्रामे हैं? ये क्या कर रहे हो तुम लोग? मैं कोई ड्रामा नहीं कर रहा। ये ड्रामा नहीं है तो और क्या है? तुमने और सरवत ने तो ये कहा था कि तुम अपनी मम्मा से बात करोगे।
नहीं कर सकता। नहीं कर सकते तो खुल के कहो ना कि मुझसे शादी नहीं करना चाहते। करना चाहता हूँ, लेकिन नहीं कर पाऊंगा। तो क्या सरवत से शादी करना चाहते हो? नहीं। लेकिन उसी से करनी पड़ेगी। क्यों? क्यों कर रहे हो तुम मेरे साथ ऐसा? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? नहीं, बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मजबूर हूँ। क्यों मजबूर हो? तुम मुझसे प्यार करते हो, मुझसे शादी करना चाहते हो, मगर अपनी मामा से बात नहीं कर सकते? है बहुत बड़ी मजबूरी। तो बता ना क्या मजबूरी है? मजबूरी यह है कि अपनी माँ की मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता मैं। अपनी माँ के साथ जो कुछ बुरा करना था वो कर चुका, उससे बुरा और कुछ करने की गुंजाइश नहीं है। सुन लिया तुमने? एक जवान आदमी अपनी माँ से ये नहीं कह सकता कि वो किससे शादी करना चाहता है? क्या मैं अंधी हूँ? क्या मैं लंगड़ी हूँ? क्या खराबी है मुझमें जो वो मना कर देंगी? मुझे मिलवाओ तो सही। नहीं मिलवा सकता, कुछ नहीं कह सकता मैं। नहीं कर सकता कुछ। तुम्हें मैं आज तक नहीं समझ पाई। ठीक है, हर औलाद अपनी माँ को अहमियत देती है, लेकिन तुम्हारी माँ तुम्हारी शादी तुम्हारी मर्जी के बगैर करना चाहती है और तुम अपनी जिंदगी के इतने बड़े फैसले पर खामोश हो। क्यों? आखिर क्यों? मैं नहीं मानती कि कोई औलाद इतनी मजबूर हो सकती है। मैं वो आदमी हूँ जिसने उनके शौहर को मार दिया था। क्या? क्या मतलब? उनके शौहर को मार दिया? मैंने अपने बाप को गोली मार दी थी। उसके बाद से मेरी माँ की जो भी हालत है, उसका जिम्मेदार मैं हूं। वो किस तरह दिन गुजारती है, बेचैन होती रहती, अपने शौहर के मरने के बाद उसने किस तरह एक अज़ाब में अपनी जिंदगी गुजारी है। बचपन से आज तक बस यही देखता आया। अब तुम्हें समझ आ गया? मेरी समझ में कुछ नहीं आया। क्यों मार दिया तुमने अपने बाप को? और मैं बिल्कुल यकीन नहीं कर सकती कि कोई बेटा अपने बाप को भी गोली मार सकता है। यकीन तो मुझे भी नहीं आता था, लेकिन एक 11 साल के बच्चे ने अपने बाप को गोली मार। उसके बाद से लेके आज तक अपनी सारी जिंदगी अज़ाब में गुजार दी मैं। आज भी अपनी मां के सामने कुछ नहीं बोल सकता।
इसलिए भूल जाओ मुझे। ये समझ लेना कि मैं मर गया। सैफ, सैफ, क्यों मजबूर हो? तुम मुझसे प्यार करते हो, मुझसे शादी करना चाहते हो, मगर अपनी मामा से बात नहीं कर सकते? मुझे याद है तुम बचपन में सैफ को कहा करते थे कि उसकी शादी सरवत से ही होगी। आज तुम्हारी वो ख्वाहिश पूरी हो गई। आज हम दोनों की बहुत बड़ी ख्वाहिश पूरी हो गई है। मैं बहुत खुश हूँ। मुझे पता है तुम भी बहुत खुश हो। सैफ, तुम बहुत अच्छे वक्त पे आए हो। मैं भी तुम्हारे पापा से कह रही थी कि उनकी ख्वाहिश थी ना कि तुम्हारी शादी सरवत से हो। उनकी ख्वाहिश पूरी हो गई है। हम दोनों बहुत खुश हैं। बस उनकी सारी ख्वाहिशात मैं अकेली पूरी करती रहूंगी। मुझे वो अकेला छोड़ के जो चले गए हैं ना, आप अकेली नहीं मामा। मैं हूं ना आपके साथ। मैं वो आदमी हूं जिसने उनके शौहर को मार दिया था। क्या कर रहे हो? क्या हुआ? क्या सैफ? क्या? 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 जोसेफ! 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 सैफ, क्या किया तुमने? जब से सैफ के पापा का हादसा हुआ है, मेरा मतलब है जब से अंकल की डेथ हुई है, वो तो बहुत ही डिस्टर्ब हो गई थी। बहुत अटैच थी ना उनसे। शुरू में तो बिल्कुल ही पागल हुई थी। अनएक्सपेक्टेड डेथ थी ना। कोई एक्सीडेंट वगैरह? सैफ ने तुम्हें नहीं बताया? डेथ का तो बताया था, लेकिन एक्चुअली अंकल को हार्ट अटैक हुआ था।
क्या बात है? कौन था? कोई नहीं मामा, कोई नहीं। क्या बात कर रही हो? मैंने खुद तुम्हारी आवाज सुनी है। तुम किसी से झगड़ रही थी क्या? झगड़ नहीं रहे थे मामा, बात कर रहे थे। सैफ आया था, चला गया। सैफ आया था? रीम, बेटा रीम, सैफ आया था इस वक्त? मेरा तो ख्याल है अंसार, यही सबसे खूबसूरत कार्ड है। सरवत को भी यही अच्छा लगेगा। हाँ, ये अच्छा भी है और उसका मटेरियल भी अच्छा है, तो फिर यही दे दूं प्रिंटिंग के लिए। कितने दिन लग जाएंगे? फिर कल परसों दूंगा, 2-3 दिन तो वो लगेगा। क्यों, जल्दी चाहिए क्या? जाहिर सी बात है, शादी के दिन करीब है और कार्ड बांटने में भी तो वक्त लगता है ना। कमान अतिया, घर घर जाकर थोड़ी बांटना है। कोरियर को देंगे, वो 1-2 दिन में बांट देंगे। और वैसे भी मेरे जानने वाले तो बहुत ही कम हैं। फिर मेरा तो पूरा खानदान आएगा और सरवत की भी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं। अच्छा भाई, जिसको चाहे बुला लेना। मुझे एक कप चाय तो दे दो, मेरा सर दुख रहा है। तुम गेम खेल रही हो मेरे साथ, झूठ बोल रही हो मुझसे, मेरे सामने मासूम बनके सब कुछ इस तरह पेश कर रही हो कि सब कुछ सही है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इन्हीं सारी बातों में मेरी तुम्हारी मंगनी भी हो गई और तुमने रीम को भी बता दिया। तुम चाह क्या रही हो भाई? एक मिनट, रीम को किसने बताया? मेरी तो उससे बात ही नहीं हुई है। रीम ने मुझे फोन करके बोला है कि तुम दोनों ने मंगनी कर ली। मेरी वाकई रीम से कोई बात नहीं हुई है सैफ, यकीन करो मेरा। हाँ, मुझे याद आया, अम्मी मुझे कह रही थी मेरे मोबाइल पे मेरे किसी दोस्त का फोन आया था। अम्मी ने उसे बता दिया कि मेरी मंगनी हो गई और फिर मुझसे पूछने लगी कि भाई ये कौन सी दोस्त थी, तुमने बुलाया क्यों नहीं। बहुत लड़ाई भी मेरी अम्मी से इस बात पे कि क्या जरूरत थी मेरी मंगनी का बताने की। सैफ, मैं तो खुद नहीं चाहती कि हमारी मंगनी का किसी को कुछ पता चले। गलती तुम्हारी है, तुम्हें अपने फोन का ख्याल रखना चाहिए था। भाई अब अम्मी को तो मैं अपना फोन उठाने से मना नहीं कर सकती ना। मुझे क्या पता कब फोन आया, कब बात हुई। मैं तो तुम्हारे साथ ही बैठी हुई थी जबरदस्ती मंगनी करने के लिए। फोन तो कमरे में था ना। अच्छा, और तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी फिर? सैफ, उसके बाद रीम मुसलसल फोन कर रही थी तो मैं अवॉइड कर रही थी। मेरे सामने ज्यादा ड्रामेबाजियां मत करो तुम। तुम्हें मेरे और रीम के नंबर में फर्क ही नहीं पता। मेरा नंबर तो सेव है तुम्हारे पास। क्या हो गया तुम्हें? तुम कैसी बातें कर रहे हो मुझसे? भाई मैं किसी काम में मसरूफ होंगी, फोन पे नजर नहीं पड़ी होगी मेरी। और सुनो, मुझे क्या जरूरत है ड्रामेबाजी की? मैं क्यों नहीं उठाऊंगी तुम्हारा फोन? और अगर फिर भी तुम्हें लगता है ना कि मैं तुम्हें चीट कर रही हूँ तो ठीक है, जाओ जाके कर लो रीम से शादी। मैं रीम से शादी करना चाहता हूँ, जाके अम्मी से बात करो। रीम 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 ये रीम वो, मैं शादी करूंगा तो सिर्फ रीम से ही करूंगा। भाई मुझे तंग आ गई हूँ मैं। होगी तुम्हारे लिए वो बहुत कुछ, मेरे लिए कुछ नहीं है रीम। क्या हो रहा है? कुछ नहीं आंटी, कुछ नहीं। आपकी तबीयत ठीक है? तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो? नहीं, लड़ नहीं रहे थे, बात कर रहा था मैं इससे। तो बाहर तक तुम दोनों की आवाज क्यों आ रही है फिर? हाँ आंटी, हम लड़ नहीं रहे थे, वो तो बस ऐसी बहस चल रही थी। आपको तो पता हम बचपन से ऐसे ही लड़ते आए हैं। अच्छा चले, मैं आपको बताती हूँ कि बात क्या हुई थी। अरे आंटी, आप परेशान ना हो, आप आए, मैं आपको बताती हूँ। आंटी वो बात दरअसल ये कि एक मसला हो गया है। यही तो मैं जानना चाह रही हूँ, मैंने खुद तुम दोनों को लड़ते हुए सुना है। क्या बात क्या हुई है? आंटी वो एक लड़की है रीम, वो हम दोनों के दरमियान मुसीबतें पैदा कर रही है। क्या नाम बताया तुमने? रीम। क्या कह रही है वो? सैफ पागल तो नहीं हो गया? उसकी बातों में तो नहीं आ रहा ना? नहीं आंटी, अब ऐसी कोई बात नहीं है। जो बात थी मैंने खुद क्लियर कर दी है। मैं बात करती हूँ सैफ से, आगे जाके कोई मसला ना खड़ा हो जाए। नहीं आंटी, आप सैफ से कोई बात मत कहिएगा। बेटा तुम नहीं जानती, ऐसे औरतें जो है ना वो घर को बिगाड़ देती हैं, बर्बाद कर देती हैं। नहीं आंटी,
आप सैफ से कुछ मत पूछिएगा। इस बात को इतनी अहमियत देने की जरूरत नहीं। बात को जितनी अहमियत दो वो उतनी ही बढ़ती है। अच्छा तो फिर अगर मामला और संजीदा हो गया ना तो तुम मुझे बताओगी जरूर, मैं सैफ से बात करूंगी। जरूर आंटी, आपको नहीं तो और किसे बताऊंगी मैं। फिर भी सरवत, तुम समझदारी से काम लेना, मेरी अगर जरूरत पड़े ना बताना जरूर। लेकिन आंटी प्लीज, आप सैफ को कुछ मत कहिएगा। अच्छा ठीक है। क्या हुआ? मामा से बात हुई? क्या कहा उन्होंने? बात सुनो, मैंने ठेका नहीं ले रखा कि तुम्हारी ख्वाहिशात पर मैं तुम्हारी मामा से बात करूं और कह देना आंटी से कि मैं तुमसे शादी नहीं कर रही। सरवत बात सुनो। सरवत मेरी बात सुनो। सरवत मेरी बात तो सुनो। बोलो। आई एम सॉरी, मैं एग्जॉस्ट हो गया था। तुम तो जानती हो कितना प्रेशर है मुझ पे। तुम हर चीज से आगा हो। तो मैं क्या करूं? मुझसे क्या चाहते हो तुम? मैंने कहा ना सॉरी, कह रहा हूं गलती हो गई थी, भूल जाओ। अपने आप को मेरी जगह रख के सोचो। एक्सक्यूज मी, मैं अपने आप को तुम्हारी जगह रख के देख चुकी हूँ, रीम की जगह भी। कोई फायदा नहीं है और अब मैं अपनी जगह पर वापस आ गई हूँ और अपनी ही जगह पर जिंदा रहना चाहती हूँ। डू यू अंडरस्टैंड? सरवत बात तो सुनो। भूल जाओ मुझे। ये समझ लेना कि मैं मर गया। रीम, रीम बेटा। जी रीम, क्या बात है बेटा, क्यों रो रही हो? मामा क्या बात है? कल से परेशान हूँ। कुछ हुआ है तुम्हारे और सैफ के दरमियान? आखिर बात क्या है? कुछ बताती क्यों नहीं हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। मैं तुम्हें कार्ड दिखा रही हूँ, तुम बकवास कर रही हो। बाहर में जाइए कार्ड, नहीं करनी मुझे शादी, मत दे छपने को। सरवत, क्या हो गया तुम्हें? क्यों नहीं करनी शादी? कोई वजह तो होगी ना। क्या बात है? क्या हो गया ऐसे? आप ही पूछे से, पता नहीं क्या हुआ। पागल हो गई हूँ मैं, मना करने सबको नहीं करनी मुझे शादी। सरवत बेटा, ये क्या कहकर गई है ये? मामा, सैफ मेरा नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता।
ये सब कुछ उसने पहले क्यों नहीं बताया? पहले बता देता तो तभी उसका यही जवाब होता। अब कुछ नहीं हो सकता मामा। फिर भी उसे धोखे में नहीं रखना चाहिए था। उसने धोखा नहीं दिया है मामा। उसकी बातों से ऐसे ही लग रहा था जैसे वो वाकई में ही बेबस था। वो अपनी मामा से बात नहीं कर सकता है। कैसी बातें कर रही हो? इतना जवान लड़का अपनी माँ से ना कह सके? उसकी माँ को भी तो मालूम ही होगा ना कि ये जो कुछ भी हुआ महज इत्तेफाक था। उसने दुश्मनी में नहीं मारा अपने बाप को। फिर इसमें इतना डरने और दबने की क्या जरूरत है? और किस्मत तो पता नहीं कैसे कैसे खेल कर जाती है। उसको अपनी मामा का पता होगा। मैं नहीं मानती कि इतना जवान बच्चा अपनी जिंदगी का इतना अहम फैसला अपनी माँ से करे और उसकी माँ बात ना माने। बेटा, माँ तो माँ होती है और माँ इतनी जालिम नहीं हो सकती। ये खुद बात करते हुए डर रहा होगा। यकीन करो, आंटी से किसी को मिलवाते हुए हमें खुद भी बहुत डर लगता है। इलाज चल रहा उनका, लेकिन अब भी कभी कभार दौरे पड़ते उन्हें। तुम परेशान मत हो रीम। आंटी जब नॉर्मल हालत में होती है तो बहुत अच्छी होती हैं। सच बताऊं तो आंटी अब नॉर्मल है। और ये सारी बातें मैं सैफ के सामने कैसे कहती? लेकिन सैफ ने तो नहीं बताया। कैसे बताता? अपनी माँ को कौन पागल कहेगा? और तुम ये सारी बातें सैफ के सामने मत कहना। वो अपनी माँ के लिए बहुत पॉसेसिव है रीम। देखें रीम साहबा, अब मुझे फोन करने की जरूरत नहीं। आप जाने और सैफ जाने, मोहब्बत आप दोनों की चल रही है। मुश्किल में मैं हूं, मामलात आप दोनों की, और फंसाया हुआ मुझे है। और माफ करना, जिस शख्स से तुम इतनी मोहब्बत करती हो उसमें इतनी हिम्मत नहीं कि अपनी मां से कह सके कि वो तुमसे मोहब्बत करता है। और हां, मेरा इस मामले से अब कोई लेना देना नहीं। मुझे फोन मत करना। मैंने कहा ना, मुझे शादी नहीं करनी। मुझे इस मौजू पे किसी से कोई बात नहीं करनी। आप प्लीज यहां से चली जाए, चली जाए यहां से। अभी तो बात करना बेकार है। बहुत गुस्से में है वो। आखिर इसे हो क्या गया है? जब रिश्ता नहीं तय कर रहे थे तब भी यही हालत थी। अब जबकि रिश्ता तय कर दिया तो फिर भी दिमाग खराब हो गया है। शादी ब्याह मजाक थोड़ी होता है। मैं सैफ से बात करता हूं। आप अभी रुक जाएं, सुबह बात करेंगे। कहीं कोई मसला ही ना खड़ा हो जाए।
अस्सलाम वालेकुम आंटी। जी जी, वो एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई थी। जी मैं बस आ रहा हूँ। जी जी, बस निकल ही रहा हूँ मैं। आकर बात करता हूँ मैं आंटी। खुदा हाफिज़। बस बेटा कुछ समझ में भी नहीं आ रहा। रात से उसने दरवाजा बंद किया हुआ है, ना कुछ खा रही है ना पी रही है ना कुछ बताती है। आखिर तुम दोनों में हुआ क्या है? आंटी आप परेशान ना हो, आपको तो पता ही है उसे छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता है। मैं आ गया हूँ ना, मैं बात करूँगा। वो है कहाँ? टेरेस में। तुम्हारे अंकल भी बहुत परेशान है, तुमसे बात भी करना चाह रहे हैं। आंटी पहले मैं उससे मिल लूँ फिर। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। आओ बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ, तुम पहले सरवत से मिल लो। जी एक्सक्यूज मी। बात क्यों नहीं करने दी मुझे? आपको तो अपनी बेटी का पता है ना, मामूली मामूली बात पर भड़क जाती है। बेहतर है कि आपस में तय करने दें। अगर मामला बढ़ गया तो फिर बात कर लेंगे। वैसे भी इस छोटी मोटी बातों में हमें नहीं बोलना चाहिए। आप बैठे, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। मेरा कोई मसला नहीं, मैं तो खुद ही मसलों में घिरी हुई हूँ। मुझसे ज्यादा बेवकूफ लड़की तो कोई दूसरी होगी ही नहीं, जो अपनी जिंदगी संवारने के बजाय तुम्हारी जिंदगी संवारने में लगी हुई थी। अब तुम अपनी जिंदगी खुद ही संवारो। सरवत मेरी बात तो सुनो। अब जो कुछ हो रहा है बस वही होगा, और कुछ नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? मैंने अम्मी पापा को मना कर दिया है कि मुझे शादी नहीं करनी। क्या? ये तुमने क्या किया सरवत? वो ही किया जो मुझे करना चाहिए। सरवत आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। मेरी बात को समझो, मेरा रीम से कोई ताल्लुक नहीं है अब। मैं तुमसे सच कह रहा हूँ, मैं मना करके आ गया हूँ रीम को। मैंने उससे कह दिया है कि मेरी मम्मी तुमसे हुई है और मेरी शादी भी अब तुमसे ही होगी। मेरा रीम से कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने उसे पापा की भी सारी स्टोरी बता दी है, और ये भी बता दिया है कि मैं कातिल हूं। बस इसीलिए वो अब मेरे बारे में नहीं सोचेगी। अच्छा, तो तुम उसे मना कराए, उसे बता दिया तुमने। लेकिन शायद तुम ये बात भूल रहे हो कि मैं अच्छी तरह जानती हूँ, मोहब्बत तो तुम सिर्फ रीम से करते हो। और जो कुछ तुमने उसे बताया ना, वो सब मजबूरी की हालत में बताया। असल में तो प्यार तुम्हें सिर्फ रीम से ही है। अब जो सच है वो तुम्हारे सामने ही है। हालात से मजबूर होकर ये सब कर रहा हूँ। और तुम्हें लगता है कि मैं इतनी बेवकूफ हूं कि मैं किसी ऐसे शख्स के साथ शादी करूंगी जो किसी और को चाहता है, जो किसी और से शादी करने के लिए मुझे इस्तेमाल कर रहा था और जिद कर रहा था कि मैं उस लड़की के बारे में उसकी माँ से बात करूं? तुम्हें क्या लगता है अभी जो तुम चाहोगे वो सब मैं करूंगी? नहीं सरवत, मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें खुश रखने की पूरी कोशिश करूंगा। सरवत प्लीज, मामा जिंदा नहीं रह पाएंगी। तुम जानती हो मैंने आज तक जो भी कुछ किया है वो अपनी मामा के लिए ही किया है। और तुम तो खुद बहुत प्यार करती हो उनसे, उनका इतना ख्याल रखती हो। तुम कैसे उनकी बात टाल सकती हो? तुम उन्हें दुख दोगी क्या? खैर, आंटी से तो मैं तुमसे ज्यादा मोहब्बत करती हूँ। आज तक मैंने जितना बर्दाश्त किया उनकी मोहब्बत में बर्दाश्त किया। उन्हें तकलीफ में नहीं देख सकती। फिर अब ये सब कुछ भी बर्दाश्त कर लो। तुम जानती हो तुम्हारे इनकार से वो बहुत हर्ट होगी। उन बेचारी का तो दिल ही टूट जाएगा। प्लीज सरवत, प्लीज।
अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। तुम जाओ, तशरीफ रखिए। आप कौन? आंटी मैं रीम। तुम यहाँ क्यों आई हो? सैफ से मिलने आई हो क्या? सैफ तुमसे नहीं मिल सकता, वो मिलना नहीं चाहता तुमसे, और आइंदा उससे मिलने की कोशिश भी मत करना तुम। आंटी मैं आपसे मिलने आई हूँ, मुझे आपसे बात करनी है। मुझसे बात करने का तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। अगर तुम समझती हो कि तुम सैफ का घर बिगाड़ सकती हो, सैफ और सरवत के बीच में गलतफहमियां पैदा कर सकती हो, तो मैं ये तुम्हें नहीं करने दूंगी। और ऐसी बातों को अपने दिमाग से निकाल दो। मैं सरवत की जिंदगी खराब नहीं करने आई, ना मैं इन दोनों के बीच कोई गलतफहमी पैदा करने आई हूँ। मैं तो आपकी गलतफहमी दूर करने आई हूँ आंटी। कहीं ऐसा ना हो कि आपको बाद में पछतावा हो। आंटी सैफ सरवत से शादी नहीं करना चाहता। सैफ क्या चाहता है क्या नहीं चाहता मैं अच्छी तरह जानती हूँ। तुम्हारा मेरे बेटे से क्या ताल्लुक है? आंटी दोस्त हूँ उसकी। अच्छा, बड़ी अच्छी दोस्त हो तुम उसकी, तभी तो सैफ और सरवत के बीच में झगड़े करवा रही हो, है ना? नहीं आंटी, दरअसल सैफ आपको अपने दिल की बात नहीं कह पा रहा। मैं तो आपसे सिर्फ ये कहने आई हूँ कि मैं सैफ से प्यार करती हूँ। ठीक है, अगर आप मेरी शादी उससे नहीं करवाना चाहती तो ना करें, लेकिन वो सरवत से शादी नहीं करना चाहता। आज रीम आई थी, वो ये कह के गई है कि तुमसे सारे ताल्लुक खत्म कर गया था मैं। तुम कैसे गई वहां पे? सैफ मैं इसलिए गई थी क्योंकि तुम उनसे कुछ कह नहीं पा रहे थे। मैं सरवत से शादी करना चाहता हूँ। हम दोनों एक दूसरे को कबूल करें और खुशी से एक दूसरे के साथ रहें। मैंने कब कहा कि ये नहीं हो सकता? हाँ, नहीं सोच रहा मैं सिर्फ अपनी माँ के बारे में सोचता हूँ, और मैं वही करूंगा जो मेरी माँ चाहती है। सरवत बेटा, आपको कबूल है? नहीं। शादी से ऐसे इनकार कर दिया जैसे कोई कयामत आ गई हो। जीने की